तो आज का हमारा डीप डाइव हमें सीधे भविष्य में ले जा रहा है, साल 2025-26 के एक काल्पनिक लेकिन बहुत ही विश्वसनीय परिदृश्य में। बिल्कुल, हमारे हाथ एक रिपोर्ट लगी है जो बताती है कि कैसे अमेरिका और चीन के बीच की जो मैनेज्ड कंपटीशन थी वो एक खतरनाक ट्रेड वॉर में बदल गई। चलिए इसे खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है लिबरेशन डे टैरिफ से। एक ऐसा कदम जिसने पूरी दुनिया के व्यापार को हिलाकर रख दिया। हाँ, लेकिन यहाँ बात और दिलचस्प तब होती है जब हम देखते हैं कि चीन ने इसका जवाब कैसे दिया। तो हमारा मिशन है इस पूरे आर्थिक शतरंज के खेल को समझना और इसके वैश्विक असर को देखना और ये जानना कि आखिर ये तूफान कैसे थमा। सही कहा। और ये सिर्फ टैरिफ की लड़ाई नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सप्लाई चेन, जरूरी खनिजों और एक तरह से एक वैश्विक प्रभाव को हथियार बनाने की कहानी है। तो जनवरी 2025 में सब कुछ बदल गया। रिपोर्ट कहती है कि नया अमेरिकी प्रशासन पिछली नीति से हट गया। वो जो छोटा आंगन ऊंची बाड़ वाली रणनीति थी, वो क्या थी? एक बार श्रोताओं को याद दिला दें। हाँ, तो छोटा आंगन ऊंची बाड़ का मतलब था कि कुछ बहुत जरूरी टेक्नोलॉजी पर सख्त पाबंदियां लगाई जाएं, लेकिन बाकी व्यापार चलता रहे। अच्छा। लेकिन 2025 में इस बारीक रणनीति को छोड़कर सीधे सीधे बड़े टैरिफ का रास्ता अपनाया गया। और यही थे लिबरेशन डे टैरिफ्स। बिल्कुल। अप्रैल 2025 में इनकी घोषणा हुई, जिससे चीनी सामानों पर टैक्स आप सोचिए 60% से 74% तक पहुंच गया। और इसकी वजह जो बताई गई वो तो और भी हैरान करने वाली थी। उन्होंने अमेरिका के फेंटेनाइल संकट को सीधा ट्रेड पॉलिसी से जोड़ दिया। हाँ, मतलब एक घरेलू स्वास्थ्य संकट को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हथियार बना दिया। ये तो एक बहुत ही साहसी कदम लगता है। हाँ, और इसी ने आर्थिक और घरेलू सुरक्षा के बीच की जो लकीर थी उसे धुंधला कर दिया। ये एक बहुत बड़ा दांव था। तो अमेरिका ने तो सीधे टैरिफ लगा दिए। चीन ने क्या किया? क्या उन्होंने भी वैसा ही कुछ किया? नहीं, चीन ने जैसे को तैसा वाला खेल नहीं खेला। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया। और वो क्या थी? वो खनिज जिनके बिना अमेरिका की टेक्नोलॉजी अंधी हो जाती है। उन्होंने गैलियम, जर्मेनियम और खासकर जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व, हाँ, उनके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। और ये खनिज इतने जरूरी क्यों हैं? देखिए, ये अमेरिकी रक्षा और हाईटेक उद्योगों के लिए जीवन रेखाएं हैं। इनके बिना F-35 फाइटर जेट से लेकर हमारे मिसाइल गाइडेंस सिस्टम और स्मार्टफोन तक कुछ भी नहीं बन सकता। कुछ भी नहीं। तो बीजिंग ने इसे अपना हुक्म का इक्का चलाकर अमेरिका को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर दिया। यानी उन्होंने व्यापार का जवाब व्यापार से नहीं, बल्कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी दुखती रग पर हाथ रख कर दिया। बहुत ही चतुराई वाला दांव। बिल्कुल। तो जब ये दो महाशक्तियां आपस में उलझ रही थीं, तो बाकी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ रहा था? दुनिया बट रही थी। यूरोप तो एक तरह से दो पार्टों के बीच फंस गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसका साथ दे। और चीन? चीन ने ग्लोबल साउथ मतलब विकासशील देशों के साथ अपने संबंध मजबूत किए। इसका एक बड़ा उदाहरण था आसियान GCC चीन शिखर सम्मेलन। और इस रिपोर्ट में भारत को लेकर भी एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है। हाँ, और शायद यही सबसे अप्रत्याशित मोड़ था। जब अमेरिका और चीन में तनाव बिल्कुल चरम पर था, तब LAC पर मतलब भारत चीन बॉर्डर पर तनाव काफी कम हो गया। अच्छा जी, और पेंटागन ने इसे गहरी रणनीतिक चिंता के साथ देखा। उन्हें डर था कि कहीं भारत चीन विरोधी गठबंधनों में अपनी दिलचस्पी ना खो दे। तो एक तरफ चीन अमेरिका की टेक्नोलॉजी सप्लाई पर चोट कर रहा था और दूसरी तरफ अमेरिका चीन के एक्सपोर्ट पर। यह तो एक ऐसी लड़ाई है जिसमें दोनों को चोट लगनी तय थी। बिल्कुल, और 2025 के अंत तक यही हुआ। दोनों अर्थव्यवस्थाएं थकने लगी थी। रिपोर्ट में इसे आपसी थकावट कहा गया है। और इसी ने एक समाधान का रास्ता खोला। हाँ, अक्टूबर 2025 में दक्षिण कोरिया के बुसान में एक समझौता हुआ। ये कोई शांति संधि नहीं थी, बल्कि लड़ाई को कुछ देर के लिए रोकने जैसा था। तो क्या हुआ उस समझौते में? अमेरिका ने फेंटेनिल टैरिफ हटा दिया और बदले में चीन ने दुर्लभ मृदा पर जो एक्सपोर्ट कंट्रोल था उसमें ढील दे दी। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? ऐसा लगता है कि वो जो जुड़ाव का पुराना युग था वो तो अब खत्म हो गया है। सही कहा। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो संबंध अब एक नए चरण में है। इसे हम कह सकते हैं सशस्त्र सह अस्तित्व या आर्म्ड कोएग्जिस्टेंस। सशस्त्र सह अस्तित्व। हाँ, ये एक ऐसी स्थिति है जहां दोनों देश एक दूसरे के साथ व्यापार भी कर रहे हैं और लड़ाई की तैयारी भी।
दोनों को पता है कि वो एक दूसरे को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। तो वो एक तनावपूर्ण संतुलन बनाए हुए हैं। बिल्कुल। यह एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करता है। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि सप्लाई चेन पर इतनी गहरी निर्भरता है कि जो डीकपलिंग की बात होती है, मतलब एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो जाना, वो रणनीतिक रूप से बहुत खतरनाक है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या आज की दुनिया में जहां अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं, दो महाशक्तियां वास्तव में एक दूसरे से अलग हो सकती हैं, या वे हमेशा के लिए एक नाजुक सशस्त्र सह अस्तित्व में फंसी रहेंगी?